क्या ज्ञान सीखा है। रामचरितमानस कहते हैं कि जिसका अपराध किया है चरण उसी के पकड़ो, माफी उसी से मांगो। अपराध राम का किया है तो तू ब्रह्मा, इंद्र और भोले की शरण में क्यों जाता है? जा और राम जी की चरण पकड़, क्योंकि जिसकी गलती की है क्षमा भी वही करेगा। अगर गरीब का दिल दुखाया है तो याद रखो कि माफी भी गरीब से ही मांगो। कि मैं गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कोई काई कौन कर सके। इसलिए लिखा है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है और सदा ना रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है वो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
की बुराई औरों में निकालो। बुरा है ना जग में मुझसे, बुरा है जग में, बताना किसी को नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बुरा है जग में, बुरा है जग में, बताना किसी को नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बुराई को आप देखिए, अपनी बुराई दूसरों में मत निकालो भाई। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा कोई। उलट करके जब मानव अपने आप को देखता है तो पता लगता है कि मुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। नारद बाबा कहने लगे कि मूर्ख, जिसका अपराध किया है गलती उसी से, गलती जिसकी की है माफी उसी से मांगो जाओ और राम जी की चरण पकड़ लो, वही माफ कर सकते हैं। तो आज के बाद में लोगों को गाली दे करके बजरंग बली के अगरबत्ती नहीं लगाना है। समझे ना बात को? आप रोज मंदिर जाएं, पूजा करें, आरती बोले, लेकिन दिल किसी और का दुखाओ और माफी किसी और से मांगो, ये चीज ठीक नहीं है। समझने की बात। दुष्यंत का दिमाग एक बार में सेंटर में आ गया साहब। जयंत ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं जाता हूं और जाकर के राम जी के चरणों में लोट-पोट हो गया, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा कि ऐसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म की सजा तो भोगनी पड़ती है, इसलिए भोग तो भोगना पड़ेगा भाई, क्योंकि तू रोगी है, तू भोग का रोगी है, तेने भोग किया है, तुझे रोग हो गया और रोग के लिए औषधि जरूरी है और औषधि देने से पहले परहेज जरूरी है, इसलिए तेरे को मैं परहेज तो कराऊंगा ही कराऊंगा। और भगवान ने उस कौवे की एक आंख फोड़ दी, आज भी कौवा एक आंख से ही देखता है। और जो तर्कस से जो बाण चलाया था सरकंडे का, वो बाण माँ जानकी को दे दिया कि ये ले तेरे जीवन में काम आएगा। और वही बाण जब रावण माँ जानकी को चंद्रहास लेकर मारने की धमकी देता है, तब माँ जानकी कहती है कि तृण धरियोट कहत वैदे हे रावण, तेरा चंद्रहास मेरे इस तिनके का की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तिनका राम जी के बाण का वही सरकंडे का बाण है। उसके सामने कौन टिके? रावण जानता है कि अगर मैंने गलती से चंद्रहास म्यान में से भी निकाला और ये गलती से माँ जानकी ने इसको छोड़ दिया इस तिनके को, तो रावण तीनों लोकों में तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा सिद्धांत रामचरितमानस देती है। भगवान राम आगे बढ़े। मैं कल आपको सबरी का प्रसंग सुना रहा था। माँ जानकी ने कहा, माँ सबरी ने कहा कि आप भगवान हो कि हाँ, कि भगवान हो तो मैं ऐसे नहीं मानने वाली। तो मैं जब मानू जब मेरे गुरुजी आए और वो कह दे कि यही है राम, तो मानू।
अब गुरु जी को तो मेरे 10,000 वर्ष हो गए। राम जी ने लखन से कहा कि गुरु जी को बुलाया जाए। और एक जबरदस्त दर्शन कि मतंग ऋषि को बुलाया गया। तो मतंग ऋषि आए तो मतंग ऋषि भगवान को तो नहीं देख रहे हैं और सबरी को देख रहे हैं। ये सबरी तूने गजब कर दिया, गजब कर दिया सबरी तूने। जिस राम के दर्शन में पूरे जीवन में नहीं कर पाया, उस राम के दर्शन तूने मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म रूप से इस शरीर को तू दर्शन करवा रही है। मतंग ऋषि की आंखों में आंसू थे साहब। शिष्य वही धन्य है जिसकी कर्तव्य और जिसकी करनी को देखकर गुरु की आंखों में भी आंसू आने लग जाए, उसका नाम शिष्य है। रो पड़े मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, यही वह करुणा निधान प्रभु राम है जो कण कण में व्याप्त है। इतना कहते ही सबरी ने दौड़कर प्रभु राम के चरण पकड़ लिए। मतंग ऋषि अंतर ध्यान हो गए और सबरी कहने लगी, प्रभु आसन पर विराजे। कुटिया में राम और लखन को बिठाया, मैं अभी बेर लेकर के आते हूं। और सबरी जब बेर तोड़ती है तो चक चक करके बेरों को रखती है। कहीं कोई बेर खट्टा नहीं हो, मेरे प्रभु राम के स्वभाव में कोई दखल नहीं आ जाए, कहीं बेर का प्रभाव राम के स्वभाव को दूषित नहीं कर दे। इसलिए सबरी एक एक बेर को तोड़ती है, थोड़ा सा चखती है और टोकरी में डाल लेती है। और लेकर के आती है और राम लखन के सामने टोकरी रखती है और प्रभु राम बेर का नैवेद्य लगाते हैं और फिर बेरों की प्रशंसा करते हैं। राम कहने लगे, अरे सबरी थारा मीठा मीठा, अरे लागे मैंने हरी सबरी थारा मीठा घना लागे चरी चोखा घना लागे चरी मेरे। हरि भक्ति ने थारा मीठा घना लागे चेरी गे। सबरी बहुत मीठे हैं। लखन से कहा, भैया एक आध खा लो। दो लखन बेर उठाता है, पीछे फेंकता है। लखन ने जैसे ही बेर फेंके, वो बेर सीधे पहाड़ के ऊपर जाकर गिरते हैं। और ये बेर ही वो बेर है जो आगे जाकर के संजीवनी बूटी बन गए। बोल साचे दरबार। सबरी ने कहा, आज खाया मत खा, जब जरूरत पड़ेगी ना तू और तेरे बाप को खाने पड़ेंगे। समझता क्या है तू? और जब सुसेन वेद आए, लखन मूर्छित तो है, तब राम ने कहा कि लखन भैया, सुसेन वेद ने कहा कि प्रभु संजीवनी बूटी मंगवानी पड़ेगी और वही भक्ति की वसीभूत संजीवनी बूटी, जो बेर खाता वो अमर हो जाता। देखेंगे वही संजीवनी बूटी बनी।
प्रभु राम के सामने हाथ जोड़कर सबरी खड़ी हो गई। कहा क्या दूं क्या दूं। सबरी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का वरदान दे दो। अगर कभी कोई संत मिले, परमात्मा मिले, तो ये पागलपन के बेहोशी में आकर के संसार के पदार्थों की मांग मत करो यार। कुछ ऐसा मांगो जिससे जीवन धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए। माता पिता मिल जाएंगे 184 माएं, पर गुरु सेवा और बंदगी, राम कथा और बंदगी, फिर मिलन की नाय। जिस भी योनि में, जिस भी स्वभाव में आपका जन्म होगा, जन्म होते ही आपको माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी किसी भी योनि के अंदर आपको गुरु जी और उसकी बंदगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए निवेदन है कि गुरु पाने के लिए सत्संग में अमृत की प्राप्ति करो, पात्र बनो, फिर गुरु मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कभी भी दक्षिणा दे करके गुरु मत बनाना। पहले गुरु बनाना, फिर आपको समझ में आ जाए तो फिर दक्षिणा देना। पहले गुरु मिले, समझ में आए तो दक्षिणा दो, और नहीं समझ में आओ तो गुरु जी की लंगोटी खोल भाग छूटो। जब समझ में नहीं आया तो गुरु का ही काम है। समझने की बात है। मैंने एक बार कह दिया कि काना बुची कुर्र या दक्षिणा धर, तू तरचा मर, मैं जा रही हूं हमारे घर। ऐसा गुरुजी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गुरु ऐसा हो जो एक शब्द से लाखों लोगों के हृदय में एक बार में दीपक जला करके रोशनी पैदा कर दे, उसका नाम गुरु है। हरि गुरु अर्ज करा मैं थाने, हरि चरणा में राख जे माने। ओ गुरु अर्ज करा, ओ करा मैं थाने, थाने थाने। अरे गुरु अर्ज करा मैं थाने, हरि चरणा में राख जे माने। गुरु अर्ज करा मैं धाने, चरणा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने। गुरु मात पिता सतदारा, मात पिता सतदाता, स्वार्थ के सब नाता। गुरु मात पिता सतदाता, स्वार्थ के सब नाता।
सागर भरियो भारो मने गिर के नारी किनारो गुरु सागर भरियो भारो मने गिर के नारी किनारो गुरु सागर भरियो मुझे तो डर ही लग रहा था कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाओ, क्योंकि खानपुर बेल्ट बड़ी खतरनाक है। और साचे दरबार की और बहन बेटियों की, हाँ आपकी जय बोलेंगे तो हमारा पेट भरता रहेगा। क्योंकि ये क्या कहूँ साहब, पता नहीं सीताराम जी के कौन से पुनर्जन्म प्रकट हुए हैं कि इन्होंने चर्चा करके मेला लगा दिया। हालांकि मैं जब 6 साल पहले यहाँ सीताराम जी की बच्ची के जन्मदिन पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए मैं आया था, तब यहाँ एक झोपड़ी थी। मैंने कहा झोपड़ी तो बढ़िया बना रखी है, बढ़िया सत्संग की झोपड़ी तो कौन यार भाई सीताराम। उन्होंने कहा गुरुजी जो है आपके सामने है। मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कह दूं कि ये कथा का आयोजन सीताराम जी के द्वारा नहीं, उस दिन के शब्दों ने करवा दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है वो आपके सामने है, आप अच्छे हो या गुरु और बुरे हो, आप गुरुजी के सामने हाथ फैला कर खड़े हो जाओ, आप बुरे होंगे तो भी अच्छे हो जाएंगे। उस दिन के शब्द गान कर गए। और फिर दास जी ने मेरे से कहा कि गुरु जी हमारी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ी कथा मैं हमारे आंखों को देख पहुंचाऊं, तुम्हारी देख पहुंचाऊं। और आज वो दिन आ गया। राम नाम रटते रहो जमुना की घट में प्राण, कब उगल तो गुरुदेव के भनक पड़ेगी कान। कभी न कभी वो दिन आता है। अब संकल्प तो करें, गरीब से गरीब आदमी भी संकल्प कर ले कि मुझे गुरुजी की कथा करानी है, तो ये मेरे को गुरु महाराज के वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि
वो गरीब से गरीब आदमी भी वो कथा करा सकता है जो अमीर से अमीर नहीं करवा सकता। संकल्प करना पड़ता है। और आज आप लोगों के सहयोग से सीताराम जी निमित्त मात्र खड़े हुए और आप लोगों के सहयोग से जो ये आयोजन चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक ट्रॉली भर करके नुक्ति बनवाई आप लोगों की, पूरी रात बैठे रहे, 3 बजे सोए हैं। और मैं पहली कथा देख रहा हूँ मेरे जीवन की, जिसमें रोज एक क्विंटल। एक आदमी ने मेरे से कहा कि गुरुदेव एक दिन को प्रसाद हमारी तरफ से। मैंने कहा तो फोन पे कर दे मारे भाई, एक कदरो चावे। मैं कि 1 क्विंटल नुक्ति 14,000 रुपए की होती है। मैं क्या गुरु जी, मैं तो 1100 रुपए दूंगा। मैं कि 1100 रुपए में तुम्हारा भक्तन को 1/10 को भी पालन नहीं हो रहा। देना हो तो पूरा का पूरा 14,000 चाहिए, वरना 1100 रुपए तो सेब बोल दे फूल पत्ती ले आऊंगा। बड़ा आदमी एक दिन का प्रसाद नहीं बांट पा रहा है, बहुत बड़ा आदमी। मेरे इसी तरह के गुरुदेव ये क्या हो रहा है? तो मैंने उससे कहा कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से